तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को। बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं डेल्टा दिलीप भाई के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी मेंस फिजिक एक साइज़ को भी ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखती है एंड ऑब्वियसली जब बड़े बड़े एथलीट जो साइज़ में हैं उसके साथ में आप वो मसल मेच्योरिटी या कंडीशनिंग को ही लेके आ जाओ, साइज़ उतना ना रहे तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे ही रहते हो। बट करंटली डेल्टा दिलीप वो एक साइज़ को चेस करने लग गए हैं। उन्होंने हाल ही में अपना एक ये अपडेट शेयर किया था जिसमें कि कंप्लीट फिजिक तो नहीं दिखती बट डेफिनेटली उनकी बॉडी का फ्रेम वो स्ट्रक्चर से पता लग रहा है आफ्टर दिल्ली प्रो शो एक सीरियस साइज गेन के लिए वो मुड़ चुके हैं। तो डेफिनेटली इस अपडेट के दौरान उनके जो प्रीवियस पैकेज था जो कि दिल्ली शो में हमने देखा था उससे वो बेहतर दिख रहे हैं अनडाउटेडली। बट उनके इस ऑफ सीजन का जो टारगेट है वो क्या होने वाला है, वो किस लेवल पे अपने इस ऑफ सीजन जो साइज बिल्डिंग फेज़ है जो वो स्टार्ट कर चुके हैं सीरियस साइज गेन करने के लिए, वो कहाँ तक लेके जाने वाले हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उस बारे में अगर कोई और अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं अभिषेक यादव भाई के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं चाइना प्रो शो में कॉम्पीट करने वाले थे बट ड्यू टू वीज़ा इशू वो नहीं कॉम्पीट कर पाए। देन उसके बाद में रिबाउंड फेस एंड अब गाइज जो उनका बल्किंग फेस है वो आई थिंक सो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि लास्ट अपडेट के दौरान उन्होंने मेंशन किया था कि उनका एक ग्रोइंग फेज है बट करंटली आप लोग देख सकते हो बल्किंग एंड कट। ऐसा कुछ वो कैप्शन देते हैं इस अपडेट को। बट आप लोग देखो कि साइज़ में वो उतने ज़्यादा बिगड़ नहीं लग रहे जितना कि हाँ हम कह सकें कि वो अपनी बल्गिंग फेज में है। बट एक चीज़ कंफर्म है कि उनकी जो रिबाउंड फेज का लास्ट अपडेट था उससे वो बिगड़ दिख रहे हैं। 19-20 का फ़र्क तो डेफिनेटली हम लोग को दिख रहा है। बट जो उनकी ओवरऑल कंडीशनिंग है उसको बहुत हद तक मेंटेन करके रखा है। बट इसके पीछे का जो रीज़न मुझे लगता है वो इंस्टाग्राम ट्रेंड एंड बॉडी की डिटेलिंग के साथ में जो उनके लाइक्स एंड व्यूज़ आते हैं उसके चक्कर में वही रीज़न लगता है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़राब है उनकी जर्नी को रोकने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करियर को रोकने के लिए। बाकी तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड हम बात करने वाले हैं कियोन पियर्सन के बारे में। तो हाल ही में कियोन पियर्सन की साइड से उनकी जो 8 वीक्स आउट का करंट बैक का अपडेट है फिलहाल में वो शेयर करते हैं। हालांकि इस बैक अपडेट के दौरान हम लोग को सिर्फ उनकी लोअर बॉडी देखने को मिलती है, उनके ग्लूट्स जो कि बहुत अच्छे शेप में एंड वो स्ट्राइएशंस के साथ में नज़र आते हैं जो कि एज ऑलवेज हम लोग को वो दिखते भी हैं जब भी वो 8 वीक्स आउट 7 वीक्स आउट होते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से एक चीज़ काउंट की जाती है वो इनके हैमस्ट्रिंग की वो परफेक्ट डिटेलिंग वो आप लोग देख ही सकते हो। तो डेफिनेटली ज़्यादा तो नहीं बट वो अपने कंडीशनिंग को ही कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ड्रायर एंड हार्डर पैकेज के साथ में लेके आने वाले, यही उनका गेम है। क्योंकि जो वेट कैप है ऑलरेडी वो उसको यूटिलाइज कर चुके हैं और ज़्यादा साइज़ हम उनसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो इस साल मिस्टर ओलंपिया की स्टेज के लिए जो उनका पैकेज रहेगा कहीं ना कहीं वो डेंसिटी, कहीं ना कहीं वो हार्डनेस एंड कंडीशनिंग को ही लेके होगा। बाकी सो लेट्स सी। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं सैमसन दौदा के बारे में। ऑलरेडी भाई इनकी जो अपडेट्स आ रहे हैं काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं एंड ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया के लिए वो एक थ्रेट लग रहे हैं। बट हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टा पे Q&A सेशन रखा था जिसमें कि गाइस उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निक वॉकर इस साल मिस्टर ओलंपिया 2026 के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन सकते हैं जो उनका लास्ट कुछ परफॉर्म गया था जैसे हमने देखा भी था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है सैमसन दौदा को, उन्होंने अपने थॉट्स एंड ओपिनियन शेयर किए हैं। तो क्या कुछ बोला है सैमसन दौदा ने निक के लिए, चलिए सुनते हैं। Much of a threat do you think Nick will be this Olympia? The same threat he's always been. He's always been a threat. Look, we that in the Olympia, the top 10 guys in Olympia, we've been there for time now for a reason because each and every one of us is a threat. We don't count each other out. You guys count us out. So when one person has a bad showing, you guys automatically think, oh, that's it, it's over or something like that. And yet they're still coming back harder the next time. This happens all the time. Anybody has the ability to get to that level are a fucking threat. So this one, Nick is always a threat. So you don't ever look down on anybody that can make it to the Olympia and be that threatening, or who has won an Arnold, then say, oh, they're not a threat. Come on, man, we don't count each other out. It's common sense. एंड अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि वाकई में निक वॉकर सैमसन दौदा के बेस्ट एवर साइज के सामने
टिक पाएंगे। एंड ऊपर से वो हाइट का भी तो एडवांटेज मिल जाता है ना निक वॉकर के सामने सैमसन दादा को। तो क्या लगता है, क्या आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। बाकी हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हम बात करने वाले हैं कायरन होल्डन के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं लास्ट कुछ वीक से, खासतौर पे जब से पिट्ज़ा प्रो शो में कायरन ने एक बहुत बड़ी बैटल जीती थी अली बिलाल के अगेंस्ट में, तब से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में वो आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड 8 वीक्स आउट का उनका रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर किया है, जो कि पर वीक के अकॉर्डिंग वो शेयर करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो 8 वीक्स टू 9 वीक्स उनकी बॉडी और भी ज़्यादा कंडीशनिंग के अंदर एंड वो डिटेलिंग के अंदर आ चुके हैं। बट एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, उनको कोई जल्दी नहीं है कि बॉडी को एक साथ वो हार्डनेस एंड एक साथ वो कंडीशनिंग के अंदर ले आए। वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड आपने भी देखा होगा सैमसन दादा और भी बड़े ओलंपियंस यही सेम टेक्निक का इस बार यूज कर रहे हैं ज़्यादातर, एंड उसी पे खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं कायरन होल्डन। एंड बाकी में वो परफेक्ट लग भी रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइस मुझे लगता है जब वो फ्रंट से अपना लुक दिखाते हैं एंड ज़्यादातर जो उनके अपडेट्स हैं वो क्लासिक लुक के अंदर आते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर वो क्लासिक में भी स्विच करते हैं ना, तो क्लासिक में ही वो काफ़ी बेटर कर सकते हैं। आप लोग क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हम बात करने वाले हैं हादी चुपन के वो 40% पैकेज वाले अपडेट को। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर से वो परसेंटेज में अपने अपडेट शेयर करते हैं। तो हाल ही में वो 40% जो उनके 100% पैकेज होगा इस साल मिस्टर ओलंपिया 2026 की स्टेज के लिए, उसका 40% जो पैकेज है वो अभी दिखा रहे हैं। हालांकि वो कंप्लीट फिजिक अपडेट तो शेयर नहीं करते, बट उनके इस अपडेट से उनकी करंट कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि 8 वीक्स आउट की अपडेट है। सो अब हादी चुपन वो साइज़ को तो उन्होंने चेस कर लिया एंड इम्प्रूवमेंट्स भी दिखाई साइज़ को लेके। अब बारी है 8 वीक्स आउट वो कंडीशनिंग को चेस करने की। एंड आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है कि अब वो उनकी बॉडी धीरे धीरे एक अच्छी कंडीशनिंग को चेस कर जाए एंड वो साइज़ को भी बाकायदा जो उन्होंने गेंस किए हैं, जो क्वालिटी गेंस किए हैं वो भी बरकरार रखें, मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर दिखाएं। एंड अगर आप लोग उनके ट्रेनिंग सेशन को देखोगे ना, तो सिर्फ क्वालिटी गेंस ही नहीं, उन्होंने अच्छी स्ट्रेंथ भी गेन करी है, क्योंकि पहले से वो और भी हार्ड एंड इंटेंसिटी के साथ में ट्रेन कर रहे हैं। बाकी से हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं टेरेंस रफिन के बारे में। आप लोगों ने नोटिस करी होगी टेरेंस इस बार बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली रहे हैं, बहुत कम ही उनके अपडेट्स आए हैं। एक रीज़न तो ये भी है कि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है इस साल मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड हाल ही में उन्होंने एक गेस्ट पोजिंग करी थी, जिसमें कि गाइस उनका फाइनली जो 8 वीक्स आउट का पैकेज है वो रिवील हो जाता है कि हाल फिलहाल में वो कैसे दिख रहे हैं। अनडाउटेडली टेरेंस पहले से बड़े साइज के ऊपर नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी वेट कैप के बारे में मुझे नहीं पता, बट पहले से दैट मीन्स लास्ट मिस्टर ओलंपिया पैकेज से वो बेकर दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल बॉडी उनकी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कमाल का लग रहा है। ऑलरेडी बॉडी एक अच्छी स्टेज पर देखने को मिल रही है, जैसे कि हमें पता है कि 8 वीक से रह गए मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका फ्रंट लुक, साइड लुक कमाल का लग रहा है। बस वो वाटर मैनिपुलेशन, वो सॉल्ट मैनिपुलेशन, दैट्स इट, उनका काम हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो बैक है उसमें उनको अभी और वर्क करने की ज़रूरत है, एंड वो हो भी जाएगा परफेक्टली। 8 वीक्स आउट काफ़ी कमाल के वो दिख रहे हैं, मेरा तो यही मानना है। एंड उनकी बॉडी एक अच्छी कंडीशनिंग के अंदर नजर आ जाती है बहुत ही कम टाइम में, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी सवाल इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को।